लखनऊ के खुर्रम नगर की दलित बस्ती में खाना खाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तस्वीर सूबे में एक नई राजनीति की ओर इशारा कर रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस पार्टी अगले 3 दिनों तक दलित बस्तियों में सहभोज करेगी। इसी की शुरुआत अजय राय ने की है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस पार्टी दलितों को साधने में पूरी तरह से जुट गई है। बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने इस खास अभियान की शुरुआत की है। अजय राय के बाद अब दूसरे कांग्रेसी नेता भी दलित बस्तियों में जाकर उनसे संवाद करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलितों के बड़े वर्ग ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और इसका फायदा एसपी कांग्रेस गठबंधन को मिला भी। कांग्रेस इस बदलाव से बेहद उत्साहित है और ऐसे में यूपी में उपचुनावों से पहले दलितों को रिझाने की कवायद तेज है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही दलितों की स्वाभिमान की बात की है और उनके उत्थान की लड़ाई लड़ी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के उत्पीड़न की साजिश रच रही है और उनके रिज्यूम में लगातार दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी लगातार संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के सामाजिक योद्धा बाबू जगजीवन राम जी थे, उनकी पुण्यतिथि से हम लोग 3 दिवसीय सहभोज कर रहे हैं। जो सहभोज सबसे पहले लखनऊ में था, जिसमें दलित बस्ती में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जाकर के उनके साथ सहभोज किया और बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण। तो मैं कह सकता हूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी दलितों की लड़ाई लड़ रही है और निश्चित तौर पे हम लोग लगातार उनको सामाजिक परिवेश में उत्थान की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर तंज कसते हुए जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का ये आयोजन महज राजनीति और ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। यूपी का दलित वर्ग कांग्रेस के चरित्र को अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये भी सच है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह मायावती के कोर वोटर कहे जाने वाले दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ दिया, उसे लेकर बीजेपी भी चिंतित है। लोकसभा चुनाव में दलितों की नाराजगी को लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने न केवल समीक्षा बैठक की, बल्कि यूपी के दलित मंत्रियों और नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर उपचुनाव के लिए रणनीति तय की। कांग्रेस का दलितों के साथ सहभोज का कार्यक्रम राजनीति और ढोंग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश का दलित कांग्रेस के असली चरित्र को पहचान चुका है। जब सम्मान देने की बात होती है, बराबरी देने की बात होती है और बाबा साहब के ही विषय को अगर देखिए तो किस तरीके से सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया था। तो कांग्रेस के झांसे और भुलावे में प्रदेश और देश का दलित समाज आने वाला नहीं है। दरअसल यूपी कांग्रेस ने दलित बस्तियों में जाकर कांग्रेस को उनके साथ रहने का संदेश देने का कार्यक्रम यूं ही तय नहीं किया है। मौका भले ही बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि का हो, लेकिन इसके पीछे साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसी कवायदों से दलित वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ लौट सकता है, या अभी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पैठ जमाने के लिए और मेहनत करनी होगी। चुनाव आज तक।